हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और जो अपनी सीरीज है उसका भी आपको भरपूर फायदा मिल रहा होगा भाई। इतना उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना, कि इतना अच्छे से मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी तो कर ही रहे होंगे, है ना। तो आज अपना जो पोर्शन है, आज अपना 1D का जितना भी मतलब ये है, ग्राफ को छोड़कर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। और अच्छे क्वेश्चन है आज, थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक। तो उनका कोई इलाज नहीं है भाई, वहां पे फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की, समझ में आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो नए हैं चैनल पर, उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, और वहां से जो पीडीएफ है वो उठा लो और उसको सोल्व करो। और जो नहीं आते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे देखो। और बाकी मैं तो कहूंगा कि साथ साथ में सोल्व करो, ताकि क्या है कि जो मैं तरीके जो बताता हूँ वो आपको अगर अच्छे लगे तो उन तरीकों से आप क्वेश्चंस को सोल्व करो भाई, लगाओ। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा और जो क्वेश्चन को अप्रोच करने की जो पावर है वो भी तुम्हारी बढ़ेगी। और इसके अलावा भाई थैंक यू, आप लोगों ने बहुत जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर करवा दिए। इसी तरह 100 के भी करवा दो, फिर अपने भी केक काटेंगे भाई। ठीक। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 101 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कि मैंने इसको बोल रहा है कि ये पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट 40 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई खत्म क्वेश्चन। देखो खत्म क्वेश्चन, कैसे इक्वेशन नहीं लगानी इसमें क्वेश्चन में। देखो वो याद होगा रेशियो 1 2 3 4 5, रोज रोज आके यही लिखवा देते हो ना। क्या करें, इसी पे सारे क्वेश्चन। ठीक है, 5 5 15 25 35 45। ठीक है। और अगर वैसे देखा जाए तो 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में कितना 45, 4 में 80, 5 में 125। अब देखो भाई क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन बोल रहा है 40 से फेंका मैंने, 40 से फेंका तो कितने सेकंड में ऊपर जाके जीरो हो जाएगा। 4 सेकंड में अगर ग्रेविटी 10 की लग रही है तो 40 से फेंका, 40 ग्रेविटी 10 की लग रही है, मतलब कि 1 सेकंड में ग्रेविटी कितने की वेलोसिटी खा जाएगी, 10 की। तो जैसे ही मैंने फेंका 1 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी, 30। 2 सेकंड के बाद में 20 खा जाएगी, 20 रह जाएगी। 3 सेकंड के बाद में 30 खा जाएगी, 10 रह जाएगी। और 4 सेकंड के बाद में वो रेस्ट पर। तो इसका मतलब 4 सेकंड ऊपर जाने में और 4 सेकंड नीचे आने में, तो 4 सेकंड में कितनी हाइट निकाल। देखो भाई एक बात हूं, बल्ली तो पार्टिकल को बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाएंगे अगर ये बात ध्यान में रख ली। देखो पार्टिकल जो है ना उसको अपने ऐसे फेंकते हैं, है ना, और वो ऐसे आता है। तो वो जाते टाइम जिस, जैसे कि मान लो कि जितनी वेलोसिटी यहाँ पे उतनी यहाँ पे रहेगी, जितनी वेलोसिटी यहाँ पे उतनी यहाँ पे रहेगी, जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे रहेगी। और डिस्टेंस भी जितनी ये कवर करेगा ना उतनी ये कवर करेगा, यानी कि जाते टाइम लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वही आते टाइम फर्स्ट सेकंड में करेगा। यानी कि जो नीचे वाला, नीचे जो जाने वाला, ऊपर जाने वाला जो जितना भी सिस्टम है वो सारा सारा आते टाइम क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। अपने ऐसे मान सकते हैं कि कॉपी हो जाता है। डिस्टेंस भी सेम, वेलोसिटी भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। तो आप इसको ना ट्रीट कर सकते हो यहां सब, जैसे कि मान लो कि तुमको यहां से यू नहीं दिया, ठीक है, और बोल रहा टाइम दे दिया, तो अब क्या है कि तुम इसको उल्टा ट्रीट करो, यानी कि ये मान के चलो कि मैंने इसको यहां से छोड़ा है। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि यहां से मैं ऊपर फेंक रहा हूं, लेकिन तुम ऐसे ट्रीट करो कि तुमने यहां से नीचे छोड़ा है, तो सेम रिजल्ट मिलेंगे तुमको। ठीक है, तो बस वही चीज है। अब जैसे कि क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ठीक है, ये बोल रहा है कि मैंने फेंका कितने से, 40 मीटर पर सेकंड से, यहां पे पहुंचेगा
जीरो हो जाएगा, कितनी सेकंड में पहुंचेगा, 4 सेकंड में। तो सिंपल सी बात है, वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। ठीक है, ये यहां पे मैं u इक्वल्स टू 0 मान लिया। u इक्वल्स टू 0 तो 4 सेकंड में कितनी हाइट निकलेगा, 80 मीटर। आंसर क्या आ गया, 80 मीटर सेकंड आंसर आ गया भाई। ठीक है, बात समझ में आई होगी। 102 नंबर वाला क्वेश्चन, अरे 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 इधर किधर चला गया मैं। अस्सी मीटर 5 इक्वल्स टू 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, उसको मैंने थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड खत्म भाई। अगर ग्रेविटी में फेंका है, ठीक है, तो 1 सेकंड में ग्रेविटी कितना खाती है, 10 का खाती है। तो सिंपल सी बात है, 3 सेकंड में कितना खा जाएगी, 30। 30 खा गई, 40 उसके पास में थी, तो बची कितनी, 10। आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब जिनको समझ में नहीं आया उनको बता दूं भाई, ये बोल रहा है ऐसे मैंने 40 से फेंकी, 40 मीटर पर सेकंड से फेंकी। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 सेकंड के बाद ये बताओ। तो सिंपल सी बात है कि अगर ग्रेविटी लग रही है 10 मीटर पर सेकंड की, पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी लग रही है, इसका मतलब कि 1 सेकंड में ग्रेविटी कितने की वेलोसिटी खा जाएगी, 10 की। तो 3 सेकंड में कितने की खाई जाएगी, इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड की खा जाएगी। अगर 30 मीटर पर सेकंड की खा जाएगी, तो इसके पास में थी कितनी, 40, तो बची कितनी, 3 सेकंड के बाद में 10 बच गई। और यही अगर पूछे कि रेस्ट में कब आ जाएगा, तो 4 सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा। यही पूछे कि वापस धरती पे कितने सेकंड में आएगा, तो 4 सेकंड जाने का, 4 सेकंड आने का, तो कितना हो जाएगा, 8 सेकंड में वापस आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे होंगे क्वेश्चन। 103 नंबर वाला क्वेश्चन देखो भाई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है 103 नंबर में, 103 नंबर में बोल रहा है कि मैंने वी नॉट से फेंका, एच हाइट तक गया, उसके बाद में अगर मेरे को हाइट डबल करनी है, तो कितने से फेंकना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एच हाइट, बॉडी को फेंका वी नॉट से, तो कितने से जाएगा, एस इक्वल्स टू सॉरी वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as या gh, एक ही बात है। h कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक, तो अरे h कहां कांस्टेंट है। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल वेलोसिटी 0, तो u स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। ठीक है, तो क्या बन रहा है, u1 अपॉन में u2 इक्वल्स टू h1 अपॉन में h2 का होल रूट। तो u1 कितना था मेरे पास में, v नॉट, v डैश मेरे को निकालना है, h कितनी गई थी, h, और अब कितनी जानी चाहिए, 2h। मर गया h से h, और रूट 2 इधर चला गया, तो v डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2 v नॉट। भाई प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशन पे। ठीक है भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 104 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको भी क्लियर कर देता हूं, अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ भाई देखो, आ गया क्वेश्चन, आ गया, खत्म है क्वेश्चन। देखो, ये मैंने अभी अभी तुमको क्या बोला कि यहां से जो बॉडी जाएगी, आते टाइम बिल्कुल अपना जो पाथ है उसको कॉपी करेगी। यानी कि ये जो डिस्टेंस, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे होगी, जो वेलोसिटी यहाँ होगी वो यहाँ पे होगी, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे। ठीक है, और डिस्टेंस भी इक्वल रहेगी, डिस्टेंस भी इक्वल रहेगी। तो मैं कहता हूं कि अगर यहां से
यहां से यहां तक जाने में इसको 1 सेकंड में अगर कोई h डिस्टेंस ट्रेवल करता ही है तो आते टाइम भी 1 सेकंड में कितनी करेगा, h ही करेगा, है ना। इसका मतलब कि फेंकते टाइम लास्ट सेकंड और वापस आते टाइम फर्स्ट सेकंड, दोनों में ट्रेवल जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। भाई सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं कि भाई अगर जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से वापस आता है, जितनी वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी उतनी इतनी होगी, जितनी यहां पे उतनी यहां पे, जितनी यहां पे उतनी यहां पे। ठीक है, ये ऐसे कर देता हूं मैं, ये लो, ठीक है, ऐसे जा रहा है पार्टिकल। ठीक, अब मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक लास्ट सेकंड में जितना चला, ये क्या है, इसकी लास्ट सेकंड है। कहां से, ऊपर फेंकते टाइम, तो नीचे आते वक्त ये पहली सेकंड के अंदर, नीचे आते टाइम पहली सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 7th और 8th सेकंड इक्वल है, 7th और 8th सेकंड इक्वल है, तो बताओ कितने से फेंका होगा इसको। ठीक है, 7th सेकंड और 8th सेकंड इक्वल है, इसका मतलब कि लास्ट सेकंड कौन सी है, 7th, यानी 7 सेकंड के बाद में वो 0 हो गई, और 7 सेकंड बाद 0 हो गई, इसका मतलब कितने से फेंका होगा, 70 से, है ना। 70 से फेंकूंगा मैं, 70 से फेंकूंगा तभी तो वो 7 सेकंड पे 0 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4th। अगर 9.8 लोगे तो भाई इक्वल एकदम परफेक्ट आएगा आंसर। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है भाई, नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन। भाई यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर काम आ रहा है, देखो मैंने बॉडी को फेंका और यहां से ये वापस भी आएगी। ठीक है, ये फेंकते टाइम लास्ट टी सेकंड में, लास्ट टी सेकंड में मान लो कि एच हाइट कवर करती है, लास्ट सेकंड में, लास्ट टी सेकंड्स में या टाइम टाइम टी में। क्वेश्चन देखो भाई, ये बोल रहा है लास्ट टी सेकंड के अंदर कितना ये हाइट कवर करेगा। ठीक है, तो इतनी हाइट कवर करता है। अब मैं यहां से तो निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मेरे को पता है कि यहां से जब ये वापस आएगा तो ये टी सेकंड में, टी टाइम में इतनी ही हाइट, जितनी ये हाइट कवर की है इसने, उतनी ही हाइट यहां पे कवर करेगा एच आते टाइम। और ये हाइट क्या होती है, हाफ जी टी स्क्वायर होती है, क्योंकि यहां पे u इक्वल्स टू 0 मान लूंगा, तो कितनी हो जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। देखो हो गया ना क्वेश्चन, धुआं धुआं, बस ऐसे ही होते हैं काइनेमेटिक्स। और पूरी जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स में क्या है कि मैकेनिक्स में सिर्फ कॉमन सेंस है। अगर आपको कॉमन सेंस से सोचना आ गया ना तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक, कि जो नॉर्मल तुम्हारा बेसिक है ना उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, एक भी नहीं अटकेगा। लेकिन अगर भाई आपको सोचना नहीं आता है, प्रैक्टिस नहीं है सोचने की, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के अंदर दिमाग कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 12वीं तो पास करके आए हो, 12th क्लियर करके आए हो, है ना। 12th के अंदर अगर आप एवरेज स्टूडेंट थे तो ये बताओ कि यहाँ पे आप इतना डाउन कैसे हो सकते हो। लेकिन पता है क्या होता है कि 12th के अंदर जो अपना स्टडी चलती है ना, अपनी जो स्टडी चलती है 12th के अंदर, वो चलती है रट्टे पे। ठीक है, रट्टा मारो और क्लियर। लेकिन जब अपने आते हैं ना, और दूसरा क्या है कि 12th के अंदर होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिक्स होते हैं। 4-5 साल के पेपर निकाल लिए लास्ट टाइम के, और उसमें से लगभग 60-70% पेपर मिल जाता है। ठीक है, इतने में आराम से हो जाता है। लेकिन जब कंपटीशन में आते हैं ना, तब ये चीजें खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट के नाम पे आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते या कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जैसे कि मैं छोटा सा ट्रेंड बताऊं तो कुछ टाइम पहले ना हाइड्रोजन जो चैप्टर है अपने केमिस्ट्री में, उससे क्वेश्चन नहीं आता था, कोचिंग वालों ने पढ़ाना ही छोड़ दिया इससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है।
तो जो कोचिंग वाले थे उन्होंने पढ़ाना भी छोड़ दिया था, ये चैप्टर पढ़ाते ही नहीं थे। ठीक है, बस एक बार बोलते थे सीट वगैरह या कुछ भी नोट्स वगैरह देने, एक बार रीडिंग कर लो क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही नहीं है। लेकिन भाई अभी 22, 23 और 24 के अंदर देखना, हाइड्रोजन से क्वेश्चन डाल रहा है, और एक भी नहीं, कई बार तो ऐसा देखा गया कि दो दो क्वेश्चन डाल रहा है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो उसके बाद में हाइड्रोजन पे फोकस करने लगे सब, है ना। तो यही है कि मतलब अपने ऐसा नहीं कह सकते कि नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई सब इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर एक फर्जी से भी फर्जी लाइन लिखी हुई है ना, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, और हो सकता है जो अच्छे से अच्छी लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो ये दिमाग से आप निकाल दो कि भाई कि अपने इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। ये ट्वेल्थ ट्वेल्थ जस्ट पास करके जो आते हैं ना, जो ट्वेल्थ पास आउट होते हैं ना, उनका थोड़ा सा यही रहता है ना, कि अपने बस वही 5-6 साल के पीछे के पेपर निकाल लेंगे, उससे पेपर आ जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचना आना चाहिए आपको। ठीक है, और रट्टेफिकेशन से काम नहीं चलेगा, रट्टे से काम नहीं चलेगा। रट्टा मारोगे तो एक टाइम के बाद में रट्टा भी भूलना पड़ेगा तुमको, और तुम्हारी वो कहते हैं ना कि लुटिया डूब जाएगी, है ना। लोग बोलते हैं कि लोगों की नैया डूबती है, हमारी लुटिया डूबती है। भाई मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में पानी की कमी होती है, इसलिए हम लुटिया से काम चलाते हैं। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है 6 सेकंड में। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट सेकंड एंड सेवंथ सेकंड, फर्स्ट सेकंड और सेवंथ सेकंड। देखो यहां से फेंका मैंने, यहां गया और यहां से वापस आया। ठीक, जाने में लगा इसको 6 सेकंड। ठीक, अब ये जो है रेशियो, ये कितना कितना रहेगा। सिंपल सी बात है कि ये जो रेशियो रहेगा, अब ये मान के चलो कि ये आ रहा है, ये कौन सी है, यहां से ऊपर से आने वाली, तो क्या है, ऊपर से आने वाली फर्स्ट सेकंड है। लेकिन मैं कहूंगा कि 6 सेकंड ऊपर आने में तो लगाया है इसने, तो इसका मतलब ये 7 सेकंड है। 8, 9, 10 इस टाइप से चलेगा, 12 सेकंड में पहुंचेगा नीचे। 6 ऊपर में जाने का तो 6 नीचे आएगा। तो ये जो 7वीं सेकंड है, इसके अंदर कितना चलेगा, ये कितना चलेगा। या मैं कहूंगी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं, यहाँ पे 10 पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे 12 सेकंड पे पहुंच गया। ये ऊपर से देखा जाए, वैसे देखा जाए तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। ऊपर से देखूं तब तो 6ठी सेकंड है, ये 12वीं सेकंड किसके इक्वल है, 6 सेकंड के। लेकिन इधर से देखूं तो मैं, ये क्या है, मेरी 12वीं सेकंड है। ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो सेकंड है, अब ये बोल रहा है अपने को 7th सेकंड और फर्स्ट सेकंड। तो तुमको नहीं लगता कि अगर इस पार्ट में देखो तो मेरे को पहले सेकंड और 6 सेकंड का रेशियो पूछ रहा है डिस्टेंस का, है ना। क्योंकि यहां पे जो फर्स्ट सेकंड होगी इसकी, वही तो इसकी 12 के बराबर होगी, है ना। तो देखो अब समझ में आ रहा है, लूप समझ में आ रहा होगा, है ना, कि यहां पे 6 सेकंड आई। दोबारा बताता हूं सुनो, मैंने फेंका तो जाने का टाइम 6 सेकंड, आने का टाइम भी 6 सेकंड, जो कि यहां से मैंने काउंट किया है, t इक्वल्स टू 0, यानी यहां से काउंट किया तो t इक्वल्स टू 0, तो 6 सेकंड में नीचे आएगी। और अगर पूरा टाइम लूप देखूं तो मैं कहता हूं 6 सेकंड तो मेरे को यहीं पे लग गई थी, तो ये मेरी क्या है, एक टाइप से 7वीं सेकंड है। यानी कि ये जो पहली सेकंड यहां से ऊपर से अगर नाप लें तो 6 सेकंड है, पहली सेकंड है, तो वैसे ये कौन सी है, 7वीं सेकंड है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो मैं कहता हूं 12वें सेकंड में नीचे पहुंचेगी, या ऊपर से देखूं तो 6ठे सेकंड में नीचे पहुंचेगी। और वैसे देखा जाए तो ये पहली सेकंड और ये 12वीं सेकंड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो ये पहले सेकंड के अंदर, या मैं कहता हूं 6ठे सेकंड के अंदर कितना चलेगी। देखो सिंपल सी बात है, 5, 15, 25, 35, 45, 55। इसका मतलब कि
लास्ट की जो सेकंड है या यहां से पहली सेकंड है उसके अंदर कितना चलेगा, ये 55 मीटर चलेगा। और 7वीं सेकंड में कितना चला है, 5 मीटर। तो रेशो कितना आ जाएगा, 11:1, क्योंकि देखो लास्ट सेकंड में कितना चला 55 और पहली सेकंड में कितना चला 5, तो रेशो क्या आ गया 11:1। आई थिंक भाई समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया वो क्वेश्चन समझ में तो मेरे को टेलीग्राम पे पूछ लेना, बता दूंगा अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह बता दूंगा, एकदम एकदम वो कहते हैं ना कि तीसरी क्लास वाला एग्जाम्पल लेके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इतना लेवल मत गिराओ यार अपना ठीक है भाई, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। अब है 107 नंबर क्वेश्चन। भाई 107 नंबर क्वेश्चन भी खत्म, धुआं धुआं कर दो इसको भी। देखो बॉल को थ्रो किया है उसने 600 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, अपवर्ड। लास्ट 2 सेकंड के अंदर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो वही बात है कि 600 से मैंने ऊपर फेंका, फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को 600 से फेंक रहा हूं या किससे फेंक रहा हूं, मेरे को तो ये देखना है यहां पे रेस्ट पे आया, अब वापस भी आएगा। तो लास्ट 2 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो है h, तो उतनी ही तो यहां से आते टाइम ट्रेवल करेगा, कितनी h। और ये डिस्टेंस दो सेकंड में कितनी करता है 20 मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया भाई, हो गया धुआं धुआं ठीक है भाई, खत्म क्वेश्चन, ठीक है भाई। मजा आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो मजा आ जाता है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन एक टाइप का PYQ है, ये मैंने कहीं ना कहीं देखा था, अभी याद नहीं आ रहा कहां देखा था, ठीक है। इसका भाई कोई इलाज नहीं है, इसकी है कैलकुलेशन, समझा देता हूं, कैलकुलेशन आप लोग खुद करना, ठीक है। और आंसर भी बता दूंगा, आंसर इसका आएगा 12 सेकंड, ठीक है। 11 पॉइंट समथिंग आता है इसका आंसर, ठीक है, 11.78 ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं, करना कुछ नहीं है। देखो ये बोल रहा है कि भाई, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, ठीक है। ये बोल रहा है एक बॉडी है जिसको क्या है कि ऊपर की तरफ फेंका है, t = 0 पे 98 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ठीक है। उसके बाद में एक सिमिलर सेम पॉइंट से और सेम वेलोसिटी से 4 सेकंड बाद में एक और बॉडी को फेंका है, ठीक है। तो वो कहां मिलेगी, कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां से एक बॉडी को फेंकता हूं किससे 98 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो ये ऊपर जा रही है। अब मैंने क्या किया, सेम वैसी ही आइडेंटिकल बॉडी और उतनी ही स्पीड से या उतनी वेलोसिटी से, जब इसको t सेकंड हो गए चलते हुए, तब मैंने इसको -4 सेकंड यानी कि 4 सेकंड बाद में इसको फेंका। अब ये बोलता है कब मिलेगी दोनों, तो मैं कहूंगा कि मान लो कि ये यहां पे मिल गए, ठीक है, ये यहां पे मिल गई, ये वापस आ रहा है और ये मान लो कि ये वापस आ रहा है या जा रहा है, जो भी है अपने को मतलब नहीं है। अपने को इतना पता है कि इसका जो हाइट h होगी या इसकी जो हाइट h होगी वो सेम होगी, अगर मिल रही है तो मतलब सेम पे मिल रही होगी, है ना। इसका मतलब कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैं मानता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट हाइट t पे है, ठीक है, हाइट h पे और टाइम t पे ये दोनों मिल जाती है। तो इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s = ut -12 gt²। सिंपल सी बात है। देखो मैं एक चीज और बता दूं कि जहां पे वेक्टर लगाना हो ना, वहां पे हमेशा ऐसे लगाना कि जो चीजें ऊपर की है, जहां से आप फेंक रहे हो, तब जितनी भी नीचे लगने वाली चीजें है ना उनको सबको नेगेटिव लेना, और जो ऊपर लगने वाली है उनको सबको पॉजिटिव लेना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं पॉजिटिव लूंगा u को, अगर नीचे फेंक रहा हूं तो
नेगेटिव लूंगा। इसी तरह जो मेरा जी है, यानी कि जो ग्रेविटी है वो मेरी हमेशा ऑलवेज नीचे लगती है, तो मैं ऑलवेज क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। देखो ये ना, ये चीजें टीचर उल्टी भी बताते हैं, यानी कि जी को पॉजिटिव भी लेते हैं, ठीक है, नीचे वालों को पॉजिटिव और ऊपर वालों को नेगेटिव भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर वैसे ही दिया होता है, उससे क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन इससे तुमको ना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही याद रखना, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव, जैसे अपने ग्राफ के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरह वेलोसिटी अगर नीचे की साइड में है तो नेगेटिव और ऊपर की साइड में है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से लूंगा। तो अब यहां पे मैं बात करता हूं, मेरे पास में ये थी, ऊपर फेंक रहा हूं तो u इक्वल्स टू तो पॉजिटिव ही लूंगा, लेकिन g में नेगेटिव लेता हूं तो इसलिए यहां पे क्या आ जाता है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इतना, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा s1 ले लूं, इसको s2 ले लेता हूं, तो u से ही फेंका इसको भी, लेकिन t इसका कितना हो जाएगा, t माइनस 4, क्योंकि जितने टाइम तक ये भी है इससे तो 4 सेकंड बाद में स्टार्ट किए, तो t माइनस 4 माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, क्या हो जाएगा, t माइनस 4 स्क्वेयर। दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दूंगा, तो क्या आएगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ut माइनस 4u माइनस हाफ जी टी माइनस 4 का होल स्क्वायर, ut से ut कैंसिल। अब इसको इधर लाके और सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है, u की वैल्यू आपके पास में है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, यहां तक मैंने सोल्व कर दिया, आंसर कितना आएगा, 12 सेकंड आएगा, तो इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन वही होते हैं जिनको स्किप करना या फिर लास्ट के अंदर करना बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये क्या टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं, जितने में आप कैलकुलेशन सोल्व करोगे ना, उतने में आप बायोलॉजी की अगर बात करो तो 6-7 क्वेश्चन बढ़ा दोगे, है ना, और नंबर तो सबके 4 ही मिलेंगे, भले इसको करोगे तो भी, और पावर हाउस ऑफ सेल का अगर माइटोकॉन्ड्रिया मारोगे तो भी उसका 4 ही मिलेगा ना। तो भाई ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ना तुम, ये जो क्वेश्चन है 109 नंबर वाला, इसको आप चेक करना इंटरनेट पे, आपके जो टीचर ने करवाया, जहां भी करवाया है चेक करना उसको, ठीक है, और जो मैंने करवाया है उसको चेक करना। देखो ये बोलता है कि यहां से बॉडी स्टार्ट हुई, मैंने फेंका और यहां पे वापस आया, मैंने एक हाइट ऑब्जर्व की इस जगह, मैंने देखा यहां पे ये सेम हाइट पे दिखाई दे रहा है, यहां से मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो पहले मेरे को जाते टाइम यहां पे दिखा और आते टाइम फिर से यहां पे दिखा, और ये जो टाइमिंग दे रखी थी, ये इतनी टाइमिंग दे रखी थी, ये दे रखी है मेरे को डेल्टा टी। तो तुमको नहीं लगता जितने टाइम तक ये जाएगा उतना ही टाइम तो आने में लगाएगा, और टोटल टाइम मेरे पास में डेल्टा टी है, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बाई 2, है ना। तो अब मेरे पास में ये डेल्टा टी बाई 2 आ गया, तो इसका मतलब मैं ये हाइट भी निकाल सकता हूं, है ना, और ये हाइट मेरे को दे रखी है h, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाफ जी टी स्क्वेयर, यानी कि हाफ जी डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में s आ गई, यानी कि ये s आ गई, और ये मेरे पास में हाइट दे रखी है h, ठीक। अब ये मेरे को पूछ रहा है कि भाई फाइनल वेलोसिटी बताओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां से जो फेंका था, तो सिंपल सी बात है, जितने से फेंका उतने से तो आएगा, और जितने से आएगा तो हाइट मेरे पास में अब टोटल है कि कितनी हाइट है, s प्लस h हाइट है, तो मैं निकाल लूंगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कैसे, देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g s, इसको मैं ना, इसको मैं स्मॉल d ले लेता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको, ठीक है।
अब ये टोटल एस कितनी है, टोटल एस कितनी होगी, एस इक्वल टू एच प्लस डी, है ना, डी प्लस एच पूरी। तो वी स्क्वायर मेरे को निकालना है, यू स्क्वायर मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि मैं ऊपर से ट्रीट कर रहा हूं इसको, तो यू मेरा जीरो हो गया। ये कितना हो जाएगा 2g, एच कितना है, एस कितना हो जाएगा ये, तो इसका मतलब कि मैं इसको लेता हूं एच प्लस ये वाली पूरी हाइट, तो कितना लूंगा 1/2 जी डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये लो, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, वी स्क्वायर बराबर 2gh प्लस, देखो मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 मर जाएगा अंदर की साइड में, है ना, अंदर की साइड में 2 से 2 मर जाएगा, तो क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस इंटू डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो इसको अंदर ले लूं, तो क्या आएगा 2gh प्लस जी डेल्टा टी बाई 2 का होल स्क्वायर। और अगर वी स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा भाई। भाई ये क्वेश्चन अगर आप कहीं इसमें नेट पे वगैरह पे देखोगे ना, बहुत लंबा करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो क्लियर कर दूं, आई थिंक समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन। भाई देखो मैं हूं नया नया टीचर, है ना, मेरे को वैसे नया नहीं हूं, मेरे को काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, क्योंकि वही बात है कि कुछ मजबूरियां ऐसी होती है जो इंसान को सब कुछ सिखा देती है। एज से नहीं लग रहा होगा आपको ना वैसे, लेकिन मेरे को वैसे 3 से 4 साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, तो वही बात है कि 3 से 4 साल हो गए वैसे पढ़ाते हुए, है ना, लेकिन ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ना मेरा पढ़ाया हुआ, है ना, तो यार एक रिव्यू जरूर दो मेरे को कि कैसा आपको कैसा समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी जो मतलब आपने जहां भी क्लासे ली है, टीचर कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, है ना, बस समझाने का तरीका अलग अलग होता है सबका, क्यों कोई किसी के साथ में फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और किसी के साथ में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है ना। तो भाई अगर आपकी मेरे साथ में फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो यार मेरे को एक रिव्यू जरूर देना कि कैसा समझ में आ रहा है ना, ताकि मैं भी अपनी चीजों को और सुधार सकूं, है ना। कोई मेरे को मेरी कमियां बताएगा तभी मेरे को पता चलेगा ना, तभी मैं उन पे वर्क करूंगा, है ना। तो भाई एक रिव्यू जरूर देना मेरे को, ठीक। बाकी ये है कि रिव्यू वैसे तो अच्छा ही मिल रहा है मेरे को है ना, आप लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हो यार मेरे को, है ना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मेरे को। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो वैसे तो रटा रटाया होता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बोल रहा है कि टाइम कैसे कम लगेगा, मतलब कि मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, इस बार एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है, तो बताओ कि ये जाएगा मैक्सिमम हाइट पे और फिर वापस भी आएगा, है ना, यहां पे रेस्ट और यहां से वापस यहां पे। तो ये बोल रहा है कि ये टाइम और ये टाइम दोनों के ऊपर क्या रिलेशन है। देखो अगर एयर फ्रिक्शन है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, और एयर फ्रिक्शन भी नीचे है। एयर फ्रिक्शन को ए ले लेता हूं, क्योंकि फोर्स मिलेगा ना, एयर फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है, तो मैं कहता हूं ये फोर्स है, तो यहां पे एक्सेलरेशन भी होगा, तो ए ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब कि अब इसके अंदर जो टोटल एक्सेलरेशन है, यानी नीचे जो लग रहा है वो कितना लगेगा, जी प्लस ए लगेगा, जी प्लस ए लगेगा। तो भाई इस वेलोसिटी को जल्दी जल्दी खाएगा, यानी कि जैसे मान लो कि पहले 10 खा रहा था, हमेशा ग्रेविटी कितना खाती है, 10 खाती है, लेकिन इस बार एयर फ्रिक्शन है, मान लो कि 2 एयर फ्रिक्शन खा रहा है, तो कितना खाएगा,
टोटल 12 खाएगा तो बहुत जल्दी, मतलब तुमको नहीं लगता ये जितनी सेकंड में आनी चाहिए उससे पहले रेस्ट में आ जाएगी, है ना? तो पहले रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन अब जाते आते टाइम क्या होगा, आते टाइम ना ग्रेविटी तो नीचे लग रही है जी, लेकिन एयर फ्रिक्शन तो अभी भी ऊपर लग रहा है ना? एयर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो टोटल जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी माइनस ए होगा, है ना? तो अब क्या करेगा, ये इसको धीरे धीरे खींचेगा, फील आ रहा है? इसको भी ये धीरे धीरे खींचेगा। पहले तो क्या है कि एक सेकंड में 10 देखो सिंपल सी बात है, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी, जितनी स्पीड से आएगा उतनी तो जल्दी पहुंचेगा। पहले तो 10 मीटर पर सेकंड की एक सेकंड में मिल रही थी, ग्रेविटी क्या कर रही थी, एक सेकंड में 10 की वेलोसिटी दे रही थी। लेकिन अब ये 10 देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन एयर फ्रिक्शन उसको रोक रहा है। अब मान लो कि जैसे अपने वहां पे एग्जांपल किया था 2 का, तो अब पहले तो 2 नीचे लग रहा था, इस बार 2 ऊपर लगेगा। 2 ऊपर लगेगा तो मैं कहूंगा कि इसको कितने की मिलेगी, एक सेकंड में 8 की मिलेगी। यानी कि जाते टाइम तो टाइम डिक्रीज हो गया, क्योंकि जितनी सेकंड में आना चाहिए था उससे पहले रेस्ट में आ गया, क्योंकि ज्यादा खा रहा है। और आते टाइम जितनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए उतनी मिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब तुम खड़े होकर वेट कर रहे हो कि हाँ आएगा भी आएगा, है ना? तो इसका इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो आने का टाइम है, यानी कि जो डाउन टाइम है वो क्या होगा, ज्यादा होगा टी अप से। ठीक है भाई, भाई फील आया होगा क्वेश्चन में ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा कि जो असेंडिंग टाइम है वो कम हो जाएगा, टाइम नीचे आने से, डिसेंट का जो डिक्रीजिंग टाइम ये जो है डाउन टाइम है उससे कम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा भाई। एक बार और दोबारा बताऊं यार, अगर नहीं आया समझ में तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है भाई? टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा पेपर को छोड़ के ठीक है भाई? हाँ, लेकिन टेस्ट पेपर जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है? जिसका मॉड्यूल सोल्व करवा रहे हैं उनके टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, और अदर जो टेस्ट पेपर है वो भी मिलेंगे, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, अपने ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है भाई? 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए एक बार। भाई वही सेम सेम चीज, वही पिछले वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई V1 से फेंका तो आते टाइम कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक नॉर्मल अगर तुमको बात बताऊं तो एयर फ्रिक्शन से कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो जितनी जाते टाइम अपने को जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी एनर्जी वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, है ना? तो जो पहुंचने वाली वेलोसिटी है वो कम मिलेगी अपने को, ठीक है? वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और जो फेंकने वाली थी वो ज्यादा थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा भाई। आई थिंक ये क्लियर है तुम्हारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना? तो ये बोल रहा है, देखो सेम क्वेश्चन आ गया वही, कि मैं इसको फेंक रहा हूं, ये एक मैक्सिमम हाइट पे जाता है और वहां से वापस आता है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि जाने का टाइम T1, यानी अप लिख देता हूं, और T डाउन, इसका रेशियो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, देखो कि यहां पे जब मैं फेंकूंगा तब जी तो नीचे लगेगा ही, और एक्सेलरेशन भी कहां लगेगा, एयर वाला नीचे लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, G प्लस ए, जो कि इक्वल्स टू 12 होगा, 10 प्लस 2 12। अगर नीचे आते टाइम देखो मैं, तो नीचे आते टाइम क्या होगा कि भाई जी तो नीचे लगेगा लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 आएगा, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? लेकिन अब दोनों की हाइट तो सेम है, तो क्या करूंगा मैं, एस इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू दोनों का सेम है, एच भी सेम है, सब कुछ मैं कहता हूं कि सब कुछ सेम है, ठीक है? तो क्या करूंगा कि नीचे आने का टाइम क्या होगा कि ये सब कांस्टेंट है तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t² हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब, सॉरी ए लिखता हूं मैं, यहाँ पे ए लिखता हूं, ठीक है?
तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/t²। तो मैं कहूंगा कि टी डाउन अपॉन में टी अप इक्वल्स टू ए अप वाला अपॉन में ए डाउन वाला का होल रूट इक्वल्स टू अप वाला क्या है कितना है आपका कितना है 12 अपॉन में डाउन का कितना है भाई 8 का होल रूट, तो कितना आ जाएगा 3:2। ये मैंने निकाला डाउन और अप का, तो इसने किसका पूछा है इसने अप और डाउन का पूछा है। अप और डाउन का पूछा तो इसको उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा √2/3 है ना, तो सेकंड आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से रीड करो भाई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी यार। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्या बोल रहा है, स्टोन को फेंका मैंने, देखो कि ऊपर की तरफ फेंका तो यू क्या लूंगा पॉजिटिव लूंगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टावर की हाइट है, टावर के ऊपर खड़े हो आप, यहाँ पे टावर पे खड़े हो, ऐसे फेंका है तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये 200 मीटर है, इसका मतलब कि आपका एस क्या होगा -200 है ना। यहां से फेंका तो आपसे तो नीचे ही है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो मैं नेगेटिव लूंगा तो -200। ठीक है, और उसके बाद में ग्रेविटी, ग्रेविटी तो ऑलवेज नेगेटिव है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तब उसके ऊपर इसका वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है v² बराबर u² प्लस 2gh, ये होती है v, क्या है v का स्क्वायर करूंगा, v² तो मेरे को निकालना ही है। ठीक है, u² कितना हो जाएगा देखो कि 400। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू जी, कितना लूंगा बोला है अगले ने 9.8 लेना है ना, 9.8 इंटू एच कितनी हो जाएगी -200, तो -200, लेकिन ये भी तो माइनस का था तो ये प्लस हो गया है ना, जी भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों मिलके प्लस हो गए। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा लगभग कितना 65 के लगभग आंसर आ जाएगा, तो आंसर सेकंड आ जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ध्यान कितना रखना है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसको भी आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, खुद ट्राई कीजिएगा इसको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आया तो मेरे को टेलीग्राम पे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही बात है कि एक बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड, ठीक है, टावर से, कितना u इक्वल्स टू वही 4.9 मीटर, और 3 सेकंड में आके टकराता है, 3 सेकंड में टकराता है, तो बताओ हाइट क्या है टावर की। तो सिंपल सी बात है, हाइट क्या हो जाएगी टावर की, यहां से फेंका है तो मैं h ले लेता हूं, ऐसे आ रहा है 3 सेकंड में आ रहा है, तो मैं क्या लेता हूं कि मेरे जो s है वो क्या हो जाएगी, s इक्वल्स टू -h हो जाएगी। ठीक है, टाइम मेरे पास में है तो क्या करूंगा, s बराबर ut माइनस प्लस हाफ GT²। ठीक है, तो s कितना है मेरा -h इक्वल्स टू ut, u कितना है 4.9 इंटू 3। अब यहां पे क्या आएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कितना आएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 3। भाई इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेट अगर आंसर बताऊं तो कितना आ जाएगा, देखो कि ये इसको अगर मैं 5 मानूं तो कितना आ जाएगा, 5 ये 15 माइनस इसको मैं क्या मान लू 10 मान लू, इसको अगर मैं 10 मानूं तो ये कितना आएगा, अरे GT² है भाई कहा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 45 इक्वल्स टू -h, तो -h
इक्वल्स टू -30, है ना, 30 आ रहा है, हाँ। तो ये तो एच तुम्हारा कितना आ जाएगा, 30 मीटर के लगभग आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन को वही बात है, थ्रो किया है किस वेलोसिटी से, यू से, और फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, और नीचे पहुंचता है 3u वेलोसिटी से, तो हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है। ठीक है, तो वही बात है कि v इक्वल्स टू मेरे पास में कितना है, -3u है, और u कितना है, u है। ठीक है, और क्या दे रखा है, हाइट मतलब टावर की देर की है अपने को, हाइट h मानूंगा तो क्या लूंगा, s इक्वल्स टू -h ले लूंगा। तो वही बात है कि s बराबर यहां से u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, तो ये देखो माइनस का है तो क्या हुआ, स्क्वायर करूंगा तो u स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस या माइनस, माइनस आएगा कितना, 2gh कितना है, -h है, तो ये प्लस का h हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा कितना बचा, 8u स्क्वायर बाय 2g इक्वल्स टू h। हाँ, मार दो इसको, तो क्या आएगा, 4u स्क्वायर बाय g। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 117 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि एक बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूं एच हाइट से, एच हाइट से ड्रॉप करता हूं, तो ये बोल रहा है यहां पे पहुंचती है वो 3 मीटर पर सेकंड से। तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो ये मेरा क्या है, 0। अगर यहां से छोड़ूंगा तो सिंपल सी बात है कि ये कितना हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू 2gh, यानी कि h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9/2g। ठीक है, हाइट आ गई। अब ये बोल रहा है कि जब मैं सेम मास को अगर मैं थ्रो करता हूं डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ एच, तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी 4 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो बताओ कितना होगा, है ना। एक तो ये बताता हूं, एक तरीका और बताऊंगा। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि इस बार तुम्हारा यू कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वी पूछ रहा है कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है कि क्या करूंगा, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो v मेरे को निकालना है, u कितना हो जाएगा मेरा इस बार 4, तो आ गया 16 प्लस 2g, h हाइट कितनी है, 9/2gh, 9/2g, 2g से 2g कैंसिल हो गया, v स्क्वायर बराबर 25, यानी v बराबर 5। आंसर आ गया भाई 5 मीटर पर सेकंड से पहुंचेगी। ठीक है, दूसरा क्या कर सकता हूं मैं, इसके पास में वेलोसिटी कितनी थी, इसकी यहां पे एनर्जी कितनी थी, mgh। ठीक है, इसके पास में कितनी थी, mgh, जो कि कन्वर्ट हुई किसके अंदर, 1/2 mv स्क्वायर में, जो कि v स्क्वायर कितना है इसका यहाँ पे 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा 9। ये कट गया, देखो हाइट फिर से वही आ गई, 9/2g, हाइट फिर से वही आ गई। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसको कहीं से भी निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी पावर से भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो वो वर्क एनर्जी पावर करेंगे तब खिलाऊंगा, वर्क एनर्जी पावर में अच्छे से खेलेंगे, देखना। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा भाई, नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट
अरे यार सेम क्वेश्चन आ गया, पहले भी आया था ये। ठीक है, तो देख लीजिए इसको थोड़ा सा। तो वही बात है, वर्क एनर्जी पावर से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। यहां से फेंका है मैंने, एक को ऊपर फेंका है, ठीक है, और एक को मैंने नीचे फेंका है। तो यहाँ पे जितनी सिंपल सी बात, अगर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो दोनों की यहाँ पे भी एनर्जी सेम होगी। अगर यहाँ पे जितनी एनर्जी है उतनी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है, देखो mgh प्लस 1/2 mv² है। ये ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद में 1/2 mv² होगी, है ना। पूरी टोटल 1/2 mv² हो गई। ठीक है, यानी कि टोटल इक्वल रहेगी। ठीक है, mgh ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी पूरी काइनेटिक एनर्जी में। सेम इसके अंदर भी रहेगा। ठीक है, अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो सिंपल सी बात है, इसकी भी तो सेम है। एनर्जी में कभी साइन नहीं लेते हैं, ले मत लेना, लुटिया डूब जाएगी। ठीक है, एनर्जी कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी भी क्या हो जाएगी, ये जो दूसरे वाले को जिसको नीचे फेंके इसकी भी क्या होगी, mgh प्लस 1/2 mv²। क्योंकि दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है ऊपर फेंक रहा हूं या नीचे फेंक रहा हूं, है ना। तो दोनों सेम पे पहुंचेगी। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो सुनो नया तरीका। देखो, आपको ये तो पता है कि अगर मैं कोई दो पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से अगर नीचे फेंकूंगा, अगर इसको मैं v से फेंकूंगा, इसको भी v से फेंकूंगा, तो दोनों जब नीचे पहुंचेगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसको तो ऊपर फेंका v से और इसको नीचे फेंका, ये यहां पे आ गया। अब ये जो है ना, ये तो पहुंच गया, ठीक है, ये तो नीचे पहुंच गया, ठीक है, लेकिन इसका देखो, इसको मैंने ऊपर फेंका, ये कुछ ऊपर जाएगा और वापस यहीं पे आएगा, यहां पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी नीचे की तरफ, वही सेम जो जिससे फेंका था उतने से तो आएगा, तो v। तो अब देखो, जिसको क्या फर्क पड़ता है कि मैं नीचे से v से फेंक रहा हूं या ऊपर फेंक रहा हूं या नीचे फेंक रहा हूं, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट पे तो सेम वेलोसिटी मिल रही है ना। हाँ, मानता हूं कि ये पहले पहुंच जाएगा और ये बाद में पहुंचेगा, लेकिन वेलोसिटी तो सेम रहेगी ना, क्योंकि इसको भी तो मैं थोड़े टाइम के बाद में यही बोल सकता हूं कि इसको मैंने यहां से नीचे फेंका है ना, ये ऐसे घूम के आएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है और इसको मैंने नीचे फेंका है v है, तो दोनों क्या मिलेंगे, सेम सेम वेलोसिटी से मिलेंगे भाई। आई थिंक समझ में आया होगा, सेकंड आंसर 18 का। ठीक है भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। 19 का देखो भाई, 19 क्या कर रहा है, वही सेम वही क्वेश्चन आ गया। देखो, स्टोन है वो, मतलब बैलून बैलून नीचे की तरफ आ रहा है, उसी से यानी कि यू आपका कितना आ गया, इस बार नीचे की तरफ का यू, तो -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद वो बता रहा है, पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, U कितना है मेरा 10, वो भी माइनस का 10 इंटू 10 प्लस हाफ जी, हमेशा नीचे की तरफ तो नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, कितना 10 इंटू 100, कितना आ जाएगा 5। तो S इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो 100 और 500 600, -का 600, यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड 600, 600, थर्ड आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो, ये बोल रहा है कि पहले तो ये 50 मीटर गिरा, 50 मीटर गिरा ये, तो 50 मीटर में सिंपल सी बात है, इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी ले ली होगी। कितनी आई वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो अपना 0 हो जाएगा, 2gh, यानी कि v इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू एच, कितना है 50, तो कितना आ जाएगा भाई 50, 500, 1000, वी स्क्वायर आ गया। अब ये बोल रहा है यहाँ पे ये पैराशूट ओपन करता है और एक्सेलरेशन कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिटार्डेशन है ना, तो ये हो जाएगा। अब ये बोलता है जब ये जमीन पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी रहती है 3 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड रहती है। तो बताओ ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा यहां से। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे मैं लगा दूंगा s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। एस लेखा है, नहीं एस नहीं देता अपने को, तो क्या करूंगा वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2gh। हाइट निकालनी है मेरे को, वी स्क्वेयर की वैल्यू 1000, यू की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगी 9 प्लस जी नीचे की साइड में लगता है और एच मेरे को निकालनी है, तो एच को मैं सीधा ही छोड़ दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव 2g यानी कि 10 इंटू एच। इसको इधर ले आऊंगा तो कितना आ जाएगा 991 बाय, अरे 10 कहाँ आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। एक्सेलरेशन कितना 2 दे रखा है ना, जी नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू एच। अब जितना भी इससे आए उसके अंदर ये हाइट आ जाएगी तुम्हारी, ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसके अंदर प्लस कर देना कितना 50, तो आंसर आ जाएगा भाई, इसका आंसर आएगा फर्स्ट 293 आएगा भाई। अब ऐसे मत पूछना मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैंने सोल्व किया है ठीक है, तो ये आ जाएगा, जितनी बार सोल्व किया उतनी बार यही आया, इसलिए मेरे को पता है कि यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई, ये क्वेश्चन तो ऐसे धुआं धुआं कर देंगे। एक बार देखो, बिना पेन उठाए करके देखते हैं एक बार। देखो ये बोल रहा है कि ऊपर गया रॉकेट 20 मीटर पर सेकंड से 30 सेकंड तक गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जा रहा है, इसका मतलब ये है कि पर सेकंड इसको 20 की वेलोसिटी मिल रही है, 30 सेकंड में ये कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा 600। ठीक, अब ये 600 की वेलोसिटी के बाद में ये मतलब अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, ग्रेविटी मेरे को पता है कि 10 की वेलोसिटी खाती है 1 सेकंड में, तो 600 की वेलोसिटी कितने सेकंड में खा जाएगी 60 सेकंड में, है ना। तो 60 सेकंड में वो खा गया, 30 सेकंड पहले चल के आया था, तो आंसर कितना आ गया 90 सेकंड। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा एक फील ले लेते हैं। ये बोल रहा है कि ये मेरे पास में रॉकेट है, ठीक, तो ये रॉकेट जो है ये ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कब तक जाता है 30 सेकंड तक जाता है। यहां पे पहुंचा तब इसका फ्यूल खत्म हो गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे इसने कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करनी होगी, कितनी वेलोसिटी गेन करनी होगी भाई, यहां पे इक्वेशन नहीं लगाऊंगा मैं, 20 मीटर पर सेकंड क्या देता है 1 सेकंड में, तो 30 सेकंड में 600 की वेलोसिटी हो गई। अब ग्रेविटी नीचे लग रही है भाई, कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 की खा जाएगी वेलोसिटी 1 सेकंड में, तो ये कितने में खा जाएगी भाई, सिंपल सी बात है 60 सेकंड में, ये आफ्टर 60 सेकंड यहां पे रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे होगा ये, तो मैक्सिमम हाइट पे कितने सेकंड लगे 60, तो ये लगा इतना, और प्लस में 30 ये पहले चल के आया था, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 सेकंड। आई थिंक भाई मजा आया होगा क्वेश्चंस में, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए और इतने का कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, तो ये मान के चलो कि आपकी 1D का ग्राफ को छोड़कर सारा पोर्शन क्लियर है, ठीक है। इसका एक अपने फाइनल भी लेके आएंगे, जिसके अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, थोड़े से लेवल वाले, ठीक है, तो वो कोशिश करूंगा मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, और अगर मजा आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे को काफी जरूरत है आपके सपोर्ट की, है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ हो। बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।